दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा प्रधान सेवक मिला है जो नित नई नौटंकियां करके हमारा मनोरंजन करता रहता है। आपने कई मौक़ों पर देखा होगा जब नोटबंदी हुई तब रोता हुआ मुंह बना के हमारा प्रधान सेवक बोला कि अगर मेरी कोई भी गलती निकल जाए 15 दिन बाद 50 दिन बाद तो मुझे किसी भी चौराहे पर बुला के कोई भी सजा दे देना। अब ये तो 2016 की बात है, तो कितने दिन हो गए? 4, 3, 7 साल हो गए। क्या उसको सज़ा दी गई? क्या हमारी आवाम ने उसे सज़ा दी? नहीं दी। फिर ऐसा ही एक नौटंकी काशी कॉरिडोर को लेकर के की गई, जिसमें एक शहंशाह आलम की तरह रेड कारपेट पर हमारा प्रधान सेवक चल रहा था और ढोल नगाड़े बज रहे थे। आप इस बात को ध्यान रखें कि सारे कैमरे उन्हीं की तरफ केंद्रित थे, यानी कि वो हर कैमरे के फोकस में था। फिर तीसरी नौटंकी, जब केदारनाथ गए और वहाँ पर एक गुफा में बैठ करके ध्यान लगाया, तब भी कैमरे उनके तरफ ही थे। तो अब एक और नौटंकी उन्होंने की है आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना। तो वैसा ही लिबास, वैसा ही माथे पर एक घुमावदार टीका, जिसको शैव्यमतावलंबी लगाते हैं, तो करके वो पूजा में गए, ध्यान से बैठे और जो पुजारी थे उन्होंने मंत्रोच्चार किया। तो ये इस तरह की नौटंकी से क्या साबित करना चाहते हैं हमारे प्रधान सेवक? क्या देश इन नौटंकियों से चलेगा? क्या देश की समस्याएं नौटंकियों से खत्म होंगी? तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, लोगों को मूर्ख जरूर बनाया जा सकता है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप पब्लिक को 1 या 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप उनको परमानेंट मूर्ख बनाना चाहते हैं तो उन्हें धर्म की अफीम चटाइए। तो ये वो धर्म की अफीम है जो हमारा प्रधान सेवक अपने मालिकों को, अपने जो है क्या कहा जाए, ऑनर्स को है भाई, वो तो सेवक है तो गुलाम है ना। उर्दू फारसी में गुलाम शब्द कहा गया है और हमारी देवनागरी लिपि में और संस्कृत में दास शब्द कहा गया है। अंग्रेजी में स्लेव शब्द कहा गया है। तो जो भी आप उपाधि देना चाहें, जो भी आप संज्ञा देना चाहें, दे दें। हमारे प्रधान सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ नौटंकियां कर कर के लोगों को लुभाना है और सत्ता पे काबिज रहना है, ताकि वो अपनी मन मर्जी कर सके, आपके मन की बात कर सके, लोगों के मन की बात नहीं, लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर सके, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें
या अफीम चटा करके मदहोश तो बनाए रखेगा। और अब 2024 जो आ रहा है, 2024 के लिए ये तो शुरुआत है नौटंकी की। अब और कितनी नौटंकी होगी ये आप देखते रहिए। संविधान में कहा गया है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि देश में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी विश्वास हैं, उन सब को शासन समान रूप से देखेगा, उनके प्रति निरपेक्ष रहेगा, यानी कि उनमें लीन नहीं होगा। उन मान्यताओं में, उन मान्यताओं को जो लोग मानते हैं उनको मानने देगा, उनकी आस्था के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार, लेकिन खुद शासन का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री, ये तो शासन का प्रतीक है ना। प्रधानमंत्री का मतलब है शासन, देश का शासन। अब इस शासन को क्या हो गया कि ये तो बिल्कुल संविधान के विपरीत काम कर रहा है, विपरीत जो है बातें कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री रहते हुए शपथ खाई थी कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों सावधान, संभालो अपने आप को, संभालो अपने भविष्य को।